दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं बेहद आसानी के साथ और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परचेज वाउचर में एक ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिस सेटिंग्स को करने के बाद हम जब भी परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो एंट्री हम बहुत ही आसानी के साथ, शीघ्रता के साथ कर पाएंगे और गलती होने की संभावना भी हमसे ना के बराबर होगी। इसके लिए हम परचेज वाउचर के अंतर्गत एक वाउचर क्लास बनाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको परचेज वाउचर के अंतर्गत इस सेटिंग्स को यानी इस वाउचर क्लास को बनाना सिखाया जाएगा और इस वाउचर क्लास को बनाने के बाद परचेज वाउचर किस तरह से आपके सामने ओपन होगा, किस तरह से आप उसमें एंट्री करेंगे और किस तरह से आप इस सेटिंग्स की यानी इस वाउचर क्लास का लाभ ले पाएंगे, ये बताया जाएगा। और इसके साथ ही साथ बाद में यदि जरूरत पड़ती है तो आप इस वाउचर क्लास को हटा भी सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं, इसमें सुधार भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा। सेटिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखें जिससे कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप उसी तरह से कर पाएं जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसके लिए दोस्तों हमको जाना होगा गेटवे ऑफ टेली, मुख्य मेनू है और यहां से हमको सिलेक्ट करना होगा अल्टर। अल्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए मास्टर अल्ट्रेशन में। इस जगह आपको जाना होगा वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में सारे के सारे वाउचर्स इस जगह शो रहे हैं। हमको इसमें से सिलेक्ट करना है परचेज का वाउचर, क्योंकि हम परचेज वाउचर में सेटिंग करने जा रहे हैं। एक परचेज वाउचर के अंतर्गत वाउचर क्लास बनाने जा रहे हैं। परचेज वाउचर को मैंने इस लिस्ट में से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर वाउचर टाइप अल्ट्रेशन मोड में हमारे सामने खुलकर आ गया। यहाँ पर कहीं भी आपको कुछ भी नहीं करना है। एंटर प्रेस करते हुए आपको आ जाना है नेम ऑफ क्लास पर। जब आपका कर्सर नेम ऑफ क्लास पर आ जाए तो आप जो भी क्लास, मान लीजिए मैं जो परचेज वाउचर के अंदर क्लास बनाने जा रहा हूँ उसको मुझको यहाँ पर एक नेम देना होगा। आपको जो भी नेम अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वो आप नेम यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ ऑटोमेटिक परचेज, ठीक है ना। और ऑटोमेटिक परचेज यहाँ पर मैंने लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्लास आ गई ऑटोमेटिक परचेज, जो कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं। किसके अंतर्गत? परचेज वाउचर के अंतर्गत। कर्सर हमारा है एक्सक्लूड दिस ग्रुप में और साइड में देखेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर शो रहे हैं। यहाँ पर 7 ग्रुप शो हो रहे हैं ना। तो एक्सक्लूड दिस ग्रुप यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो 7 ग्रुप इस जगह शो हो रहे हैं, इनमें से किन ग्रुप को आप एक्सक्लूड रखना चाहते इस वाउचर क्लास के अंतर्गत। यानी 7 जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स शो रहे हैं, 7 ग्रुप्स हो रहे हैं, उनमें से जिन जिन ग्रुप को आप अलग रखना चाहें उनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 7 में से आपने 3 ग्रुप इस जगह सिलेक्ट कर लिए, है ना। तो वो 3 ग्रुप के अंतर्गत जो भी लेजर आप क्रिएट कर रखे हैं या क्रिएट करेंगे उन 3 ग्रुप के अंतर्गत, तो वो आपको इस वाउचर एंट्री करते समय शो नहीं होंगे। यानी ये वाउचर क्लास यूज करते समय आपको वो ग्रुप के अंतर्गत बने हुए लेजर शो नहीं होंगे। तो इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, नॉट एप्लीकेबल, यानी एंड ऑफ लिस्ट इस जगह कर देते हैं। अब हमारा कर्सर है इंक्लूड दीज ग्रुप्स और वही लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हमारे सामने है। इंक्लूड दीज ग्रुप्स का मतलब ये है कि ये जो ऑटोमेटिक परचेज वाउचर क्लास हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें कौन से ये ग्रुप हैं, इनमें से कौन से ग्रुप को आप इंक्लूड यानी शामिल करना चाहते हैं। तो चाहे तो आप एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं या इनमें से कोई ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम परचेज वाउचर की एंट्री करें तो ये ग्रुप जो हैं उनके अंतर्गत जो लेजर बनाए गए हैं, अंडर लेजर बनाए हैं, वो शो हों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप। यानी जब हम परचेज करेंगे तो क्रेडिटर पार्टी से ही करेंगे और उनका लेजर हम परचेज लेजर जो हम बनाएंगे वो किसके अंतर्गत बनाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत। तो इंक्लूड रखना है तो हमने यहाँ पर कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यदि हम कैश में परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कैश इन हैंड भी ले लेते हैं। यानी जो भी हम परचेज करेंगे या तो कैश में परचेज करेंगे या फिर जिनसे ही परचेज करेंगे उनके लेजर हम सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत ही बनाएंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत जो भी लेजर हम क्रिएट करेंगे या जो हमने कर रखे हैं वो हमारे परचेज वाउचर की एंट्री करते समय ओपन हो और कैश इन हैंड का लेजर भी उस जगह पर शो हो, है ना। तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह की सेटिंग यदि आपको नहीं चाहिए तो मैंने इंक्लूड दिस ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप और कैश इन हैंड रख दिया।
अब हमारा कर्सर आ गया लेजर नेम में, तो हम परचेज बाउचर की जो क्लास बनाने जा रहे हैं उसमें कौन सा लेजर हमको लगाना है, तो यहाँ पर लेजर नेम में हम परचेज रखेंगे। सेट अल्टर टेक्स्ट क्लासेस में हमारा कर्सर है, इसको नो रहने देंगे और परसेंटेज में 100% रहते हुए और ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट में भी हम नो रहने देंगे, यानी ऑटो जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो आपको रखनी है, ठीक है ना। तो लेजर नेम में परचेज हो गया, सेट अल्टर टेक्स्ट क्लासेस में नो हो गया, परसेंटेज में 100% हो गया और ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट ये नो रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस कॉलम में ये जानकारी रखनी है। अब हमारा कर्सर आ गया लेजर नेम में, यहाँ पर हमको कुछ लेजर लगाने होंगे। अब हम कौन से लेजर ऐसे हैं जो कि हम परचेज वाउचर की जब एंट्री करेंगे, है ना, तो एंट्री करते समय ऐसे कौन से लेजर है जिनकी हमको मुख्यतः जरूरत पड़ेगी, तो उनको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पर CGST का लेजर, जो कि मैंने क्रिएट कर रखा है। जो भी लेजर आप क्रिएट कर रखेंगे वहाँ पर वो आपको इस समय लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में शो होंगे, है ना। और CGST मैंने इस जगह पर लगा दिया। टाइप ऑफ कैलकुलेशन में GST आ गया अपने आप बाय डिफॉल्ट, और रिमूव इफ 0 में भी आपका यस है, ठीक है। दूसरा लेजर हम लगा लेते हैं SGST को भी लगा दिया और बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वही हमने यहाँ पर रहने दी। अब तीसरा लेजर है हमारा IGST का, तो वो भी मैंने इस जगह पर लगा दिया। यानी हम ये चाहते हैं कि ये जो परचेज वाउचर क्लास हम जब बना रहे हैं तो उसमें ये लेजर अपने आप लग कर आएँ और कैलकुलेशन भी करें अपने आप ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 लेजर मैंने लगा दिए। इसके अलावा यदि शेष का लेजर है वो आपका बना हुआ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। स्पेस की प्रेस करेंगे और क्रिएट में आ जाएंगे तो इस जगह पर जाकर आप कोई भी लेजर क्रिएट करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 लेजर मैंने इस जगह सेट कर दिए। अब एक लेजर और है कि जब हम परचेज करते हैं तो पैकिंग चार्ज लग के आता है, नहीं पैकिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए हुआ, वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो पैकिंग एक्सपेंसेस का लेजर भी हमने इस जगह लगा दिया, ठीक है ना। अब लेजर नेम में आ गया पैकिंग एक्सपेंसेस, यानी CGST, SGST, IGST का लेजर लगाने के बाद मैंने एक्सपेंसेस का जो लेजर था वो भी यहाँ पर लगा दिया। तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस के लेजर हों जो कि ज़्यादातर आपके परचेज के इनवॉइस में लग कर आते हों तो उनको आप इस जगह पर रख सकते हैं। कैलकुलेशन मेथड है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पैकिंग चार्ज में आप कौन सा कैलकुलेशन मेथड रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त रहेगा कि हम इसमें करें एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू को करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि जब हम ऑटोमेटिक परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर पैकिंग चार्ज को हम खुद डिफाइन कर पाएंगे। और ये सही भी है क्योंकि हर इनवॉइस में कोई एक अमाउंट तो आएगा नहीं, कोई इसका मेथड भी नहीं रहेगा। कहीं पर 25 रुपये लग कर आएंगे, कहीं पर 40, कहीं पर 50, तो हम मैनुअल वहाँ पर डाल सकते हैं उस अमाउंट को। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस का लेजर है पैकिंग एक्सपेंसेस और इसमें हमने कर दिया एज यूजर डिफाइंड वैल्यू और कर्सर हमारा आ गया रिमूव इफ 0, बाई डिफॉल्ट यहाँ पर यस आ रहा है, हम इसको यस ही रहने देते हैं। इसके अलावा आपको कोई और भी लेजर लगाने तो आप इस जगह पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक लेजर लगाते हैं राउंड ऑफ का, क्योंकि अमाउंट को राउंडिंग भी सामने वाली पार्टी करती है तो हमको भी करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का लेजर मैंने इस जगह पर लगा दिया। कैलकुलेशन मेथड में आ गया। अब इसमें कैलकुलेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग इसको ले लेंगे। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक राउंड ऑफ लेजर भी लगेगा और वो ऑटोमेटिक इसको कैलकुलेशन भी कर देगा। तो कैलकुलेशन मेथड राउंड ऑफ लेजर में मैंने रखा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग और यहाँ पर लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड इसमें नॉट एप्लीकेबल। यदि कोई भी राउंडिंग मेथड आपको नहीं रखना है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना। और फिर आप मैनुअल जैसा भी राउंड ऑफ करना चाहें उस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग, ये 3 मेथड इस जगह पर शो रहे। डाउनवर्ड का मतलब ये है कि जितने भी पैसे आएंगे उनको वो क्या करेगा, हर समय माइनस ही करेगा। यदि 80 पैसे आते हैं तो 80 पैसे खत्म करके उसको 0 कर देगा, है ना, पैसे हटा देगा वहां से सारे के सारे। नॉर्मल राउंडिंग में क्या होगा कि जब भी आपका ऐसा जो अमाउंट आएगा, इनवॉइस का अमाउंट ऐसा आएगा जिसमें कि पैसे होंगे, है ना, यदि वो 49 तक पैसे रहते हैं तो उसको वो 0 कर देगा, उतने पैसे हटा देगा। और 50 या 50 से ज़्यादा पैसे होंगे तो उनमें उतने पैसे और जोड़ के उसको 1 रुपया बना देगा। तो ज़्यादातर क्या है कि नॉर्मल राउंडिंग ही चलती है। और अपवर्ड राउंडिंग में क्या है कि जितना भी पैसा होगा उसको वो 1 रुपया बना देगा। 20 पैसे हैं तो 80 पैसे और जोड़ के उसको 1 रुपया बना देगा, यानी अपवर्ड ही करेगा। तो ज़्यादातर जो मेथड अपनाया जाता है वो नॉर्मल राउंडिंग ही अपनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर रहा हूँ, बाकी जो भी मेथड आपको अपनाना हो वो आप इसमें कर सकते हैं सेटिंग। नॉर्मल राउंडिंग कर दिया मैंने राउंडिंग मेथड में। राउंडिंग लिमिट क्या रहेगी, 1 रुपये के अंतर्गत हमको रखनी है, तो वो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया और रिमूव इफ 0 में इसको कर दिया यस।
ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमको ये वाउचर क्लास क्रिएट करनी है। लेज़र में जो भी हमको लेज़र लगाने हैं वो लेज़र हम लगा लेंगे, और ये सारे के सारे लेज़र जब हम ऑटोमेटिक परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो सारे के सारे लेज़र लगे हुए मिलेंगे। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू किया है पैकिंग एक्सपेंसेस में, तो उस तरह से कार्य करेगा। और एज टोटल अमाउंट राउंडिंग किया है और नॉर्मल राउंडिंग मेथड अपनाया है, तो इस तरह से वहाँ पर ये ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा अमाउंट। और इसको हमने एंटर प्रेस करते हुए इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने ये वाउचर क्लास बना ली किसके अंतर्गत, परचेज वाउचर के अंतर्गत। एस्केप की प्रेस करके हम आगे गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर, यहाँ पर हम चलते हैं वाउचर एंट्री में जाना है, तो हम क्या करते हैं परचेज वाउचर की एंट्री करना है। तो वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर परचेज वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो सकता है आपके सामने कोई दूसरा भी वाउचर इस तरह से ओपन हो। तो परचेज वाउचर को लाने के लिए हम परचेज पर माउस क्लिक करते हैं या F9 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। परचेज पर मैंने माउस क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर वाउचर क्लास लिस्ट आ गई है ना। यहाँ पर एक शो हो रहा है नॉट एप्लीकेबल और एक शो हो रहा है ऑटोमेटिक परचेज। नॉट एप्लीकेबल को जब आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो वैसा ही वाउचर ओपन होकर आ जाएगा जिस तरह से कि नॉर्मल परचेज वाउचर ओपन होकर आता है। यहाँ पर आपको परचेज लेजर भी शो होगा, यहाँ पर हमको परचेज लेजर लगाना होता है। इसके अलावा यहाँ पर CGST, SGST, IGST के लेजर हमको स्वयं लगाने होते हैं। राउंड ऑफ का लेजर भी हमको लगाना होता है और पैकिंग एक्सपेंसेस उसका लेजर भी हम लगाना पड़ेगा हमको, तब हम यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे, है ना। तो अब हमने जो वाउचर क्लास बनाई है उसका फायदा आपको बताते हैं कि क्या होगा। फिर से हमने परचेज पर क्लिक किया और अब हम ले लेते हैं इसमें से वाउचर क्लास लिस्ट में से ले लेते हैं ऑटोमेटिक परचेज, जो कि हमने वाउचर क्लास क्रिएट की है, और इसको सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर जो हमारा परचेज वाउचर ओपन होकर आया है वो किसी और ही रूप में आया है। यहाँ पर परचेज का लेजर भी हट गया, यानी हमको बार बार परचेज का लेजर यहाँ पर नहीं लगाना होगा, क्योंकि हमने वाउचर क्लास बनाते समय ही परचेज लेजर वहाँ पर लगा दिया था। इसके अलावा आप देख रहे हैं CGST, SGST, IGST के लेजर जो हमने लगाए थे वाउचर क्लास में वो अपने आप यहाँ पर आए, और अपने आप आए हैं और अपने आप टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे 100% सही। पैकिंग एक्सपेंसेस ये लेजर मैंने लगाया था वाउचर क्लास बनाते समय, तो ये भी आ गया और राउंड ऑफ लेजर भी आ गया। अब यहाँ पर जो जो प्रकृति हमने रखी थी पैकिंग एक्सपेंसेस की और राउंड ऑफ की, वो यहाँ पर वो मेथड कार्य करेगा। डेट यहाँ पर 31 मई है। एक बात और बता देते हैं आपको कि आप इस तरह का वाउचर क्लास कभी भी बना सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कार्य कर रहे हैं और आपने 4-5 महीने तक बिना इस वाउचर क्लास को बनाए हुए एंट्री कर ली नॉर्मल परचेज वाउचर में, उसके बाद आप बनाना चाहते हैं उसके बाद भी आप बना सकते हैं, तब भी उसमें कार्य कर सकते हैं, और जब चाहें तब इसको हटा भी सकते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हमारा कर्सर है और यहाँ पर कुछ भी इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। पार्टी है हमारी कौन सी, गंगा ट्रेडर्स। अब देखिए इस जगह पर आप देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट है, तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, इंक्लूड किस किस ग्रुप को रखा था। जब परचेज वाउचर क्लास बनाई थी तो 2 ही ग्रुप को इंक्लूड रखा था, एक तो कैश इन हैंड और दूसरा सन्डी क्रेडिटर ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए कैश का लेजर शो हो रहा है जो कि कैश इन हैंड है, और इसके अलावा सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत हमने 3 लेजर बनाए थे वो ही शो हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी कोई लेजर आपको इस जगह पर शो नहीं हो रहा है, यानी डेटर्स आदि के लेजर इस जगह पर शो नहीं हो रहे, जिससे कि हमको चयन करने में बड़ी आसानी होगी और हमसे गलती भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस सेटिंग की वजह से यही लेजर शो हो रहे हैं, यानी सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत और कैश इन हैंड के अंतर्गत। गंगा ट्रेडर्स को मैंने यहाँ से ले लिया, ये दिल्ली की पार्टी है, यानी हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है, इस पर IGST टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा स्टॉक आइटम है, मान लेते हैं JP सीमेंट है, इसको मैंने इस जगह पर ले लिया। कितना है तो मान के चलते 200 बैग है और 300 रुपये प्रति बैग इसकी रेट है। जैसे ही हमने कर्सर यहाँ पर आगे किया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर अपने आप 16,800 रुपये IGST टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर इसका फायदा यही है कि गंगा ट्रेडर्स जो पार्टी है, हमको ये नहीं पता कि ये CGST लगेगा या SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा, यानी हमारी स्टेट की है, स्टेट से बाहर की है, तो हमको इनवॉइस देखना होगा। इसमें कुछ नहीं करना, गंगा ट्रेडर्स का जो लेजर हमने बनाया था उस समय हमने इनकी स्टेट दिल्ली दे दी थी, तो टेली ने अपने आप यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो होगा ये कि हमारा कर्सर अब CGST SGST के लेजर में नहीं रुकेगा। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर और कोई स्टॉक आइटम नहीं है तो हम कुछ नहीं डाल रहे और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर सीधा आ गया पैकिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि इसमें हमने क्या सेटिंग की थी, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, है ना। तो इसमें हम डिफाइंड कर सकते हैं जो भी वैल्यू हमको डालनी है, तो एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर मान के चलते 25 रुपये 40 पैसे इसके लगे हैं पैकिंग चार्ज के, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए 25 रुपये 40 पैसे। अब क्या होगा कि हमारा जो एंटर प्रेस करते हैं, अब एंटर प्रेस किया तो देखिए राउंड ऑफ लेजर ने
अपने आप 40 पैसे इसमें माइनस कर दिए, क्योंकि हमने इसमें क्या रखा था, नॉर्मल राउंडिंग मेथड अपनाया था, यानी 49 पैसे से जब भी कम पैसे होंगे 49 पैसे से कम होंगे तो उनको माइनस कर देगा, और 50 या 50 से ज़्यादा पैसे होंगे तो उसको प्लस कर देगा। चलिए फिर से यहीं पर कर्सर लेकर आते हैं। अब 25 रुपये 25 रुपये 40 पैसे थे, तो 40 पैसे इसने माइनस कर दिया और अमाउंट कितना कर दिया, 76,825 रुपये। अब यहाँ पर 25 रुपये 40 पैसे की जगह हम 25 रुपये 51 पैसे कर देते हैं, तो देखिए अब क्या होगा, इसने कर दिया 826 रुपये, यानी 49 पैसे इसमें ऐड कर दिए, प्लस कर दिए, है ना। तो ये अपने आप सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यदि आप कोई और लेज़र लगाना चाहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे, कर्सर और कहीं नहीं रुकेगा, है ना। इसके अलावा देखिए राउंड ऑफ लेज़र के नीचे यदि हम कोई लेज़र लगाना चाहें तो कर्सर यहाँ नहीं रुकेगा, सीधा कर्सर आ जाएगा नीचे, तो आप कोई दूसरा इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया कि इसकी जो सेटिंग्स थी उसके अनुसार हमको यहाँ पर CGST, SGST, IGST आदि के लेज़र नहीं लगाने पड़े, अपने आप लेज़र लग कर आए और अपने आप टैक्स जिस भी टैक्स लेज़र में यानी IGST में कैलकुलेट होना था तो IGST में कैलकुलेट हो गया, और CGST और SGST के कॉलम में कोई भी वैल्यू इस जगह पर अमाउंट शो नहीं हो रहा है ना। इस तरह से हमको इस तरह करना है ना। तो इसमें बड़ी ही आसानी हुई, राउंड ऑफ भी अपने आप हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर कोई और लेज़र हम नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके और भी कोई लेज़र हैं, ज़्यादातर आपके परचेज के इनवॉइस में आते हैं, तो आप सेटिंग कर सकते हैं वहीं पर जाकर वाउचर क्लास में, और उस लेज़र को जिस तरह से हमने ये लेज़र लगाए थे पैकिंग एक्सपेंसेस आदि, उसी तरह से आप उस लेज़र को वहाँ पर डाल सकते हैं, तो वो लेज़र अपने आप इसमें आएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उस लेज़र को इसी जगह पर हमको लगाना है, एक आध बार ही आता है वो लेज़र, तो आप इस जगह लगा भी सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और बताते हैं आपको कि आपकी ये पार्टी है, देखिए सामने वाली पार्टी है गंगा ट्रेडर्स, अब उसने कौन सा मेथड अपना रखा है राउंड ऑफ का, वो हमको तो पता नहीं है। हो सकता है उसने इसमें से 1 रुपये 49 पैसे कम कर दिए हों, या 4 रुपये 49 पैसे कम कर दिए हों राउंड ऑफ करने के लिए, है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, जब आपका कर्सर तो अभी तो रुकेगा नहीं राउंड ऑफ लेज़र में, तो आप नहीं कर पाएंगे इसमें कुछ भी, है ना। इसके अलावा कोई दूसरा लेज़र लगाना वो भी आप नहीं लगा पाएंगे, कर्सर उस जगह रुक ही नहीं रहा है, तो आप इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप इस एंट्री को कर सकते हैं इस वाउचर क्लास के द्वारा। अब हमने कर तो लिया, लेकिन हमें और भी लेज़र लगाना इसमें, और राउंड ऑफ में भी कुछ और मेथड सामने वाले ने अपना रखा है, तो हमको भी वही करना होगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पहले जैसा है जो लेज़र इसमें लग के आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आप पेज अप का एक बटन है आपके कीबोर्ड में, पेज अप, तो पेज अप पर आप कर दीजिए प्रेस। पेज अप को प्रेस करेंगे तो लास्ट वाउचर एंट्री आपकी ओपन होकर आ जाती है। अब क्या होगा, अब हमारा कर्सर हर जगह रुकेगा, हम जो भी करना चाहें, यानी अगला कोई लेज़र और है उसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा राउंड ऑफ में भी कर्सर रुकेगा, राउंड ऑफ के अमाउंट में भी, और वहाँ पर हम सामने वाले ने जैसे राउंड ऑफ किया है वैसे हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको कि देखिए यहाँ पर CGST और SGST के लेज़र अब शो नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पर 5, 6, 8 जितने भी लेज़र लगाएंगे उसमें जिस भी लेज़र में अमाउंट नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, वो बाद में हट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए CGST और SGST के लेज़र अब शो नहीं हो रहे क्योंकि उनके अमाउंट उसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए वो हट गए। तो जो भी ऐसे लेज़र होंगे जिनमें कोई भी अमाउंट नहीं होगा वो हट जाएंगे, है ना। भीड़ यहाँ पर नहीं रहेगी उन लेज़रों की। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आएंगे, अब हमारा कर्सर हर जगह रुकेगा, है ना, और जहाँ भी हम चाहें परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए ये अभी हमारा कर्सर कहाँ था, देखिए IGST है, इस जगह पर भी नहीं रुक रहा था, इसमें भी अब रुक रहा है। पैकिंग एक्सपेंसेस में तो रुकना था, तो अभी भी रुक रहा है। इसके अलावा राउंड ऑफ लेज़र है, देखिए यहाँ पर अब हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं जिस भी तरह से उसने किया हो सामने वाली पार्टी ने, है ना। सामने वाली पार्टी ने यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, और मान के चलते सामने वाली पार्टी ने 5 रुपये 51 पैसे इसमें से माइनस कर दिए थे, तो हम कर सकते हैं -5.51, तो 5.51 भी हमने कर दिए, है ना। यानी उसने 76,820 किया था, 5, तो जैसा सामने वाले ने किया था हम वैसा भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोई और लेज़र लगाना है तो वो लेज़र भी हम इस जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि कर्सर हमारा इस जगह पर रुक रहा है ना। अल्ट के साथ C प्रेस कर दें, और यहाँ पर मान लीजिए हम एक लेज़र लगा देते हैं अदर एक्सपेंस, ठीक है ना। अदर एक्सपेंस लगा दिया इसमें हमने, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंतर्गत इसको हम रख दिया। अब देखिए ये लेज़र भी हमने इस जगह पर लगा लिया, और इसमें अमाउंट भी हम रख सकते हैं, 5 रुपये मान लीजिए अदर एक्सपेंसेस कोई लगा है तो उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप जो है ना, जो आपकी परचेज वाउचर क्लास है वो किस तरह से बनाएंगे, वहाँ पर जो लेज़र आपको सेट करने हैं वो किस तरह से करेंगे, और उसका यूज़ आप किस तरह से करेंगे, और यूज़ करने के बाद आपको उसकी जो सीमा है, जो हदें हैं, वो भी मैंने आपको बताई, और उसका भी आप जो है ना उसमें भी कोई
कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी और लेज़र हमको लगाने थे, राउंड ऑफ कुछ और तरीके से करना था, तो हमने वो भी कर लिया और हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उपयोग। अब आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी जब हम यहाँ पर आए थे, है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, कैश लेज़र और सिर्फ सन्डी क्रिएटर ग्रुप के अंदर ही लेज़र शो हो रहे थे, है ना। अब जब हम चाहते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी एंट्री करते हैं जिसमें कि शेष आ गया, एक आध ऐसा है इनवॉइस जिसमें कि शेष का लेज़र भी हमको लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लगा पाएंगे, तो पहले से यदि आपको पता है तो आप क्या करें, परचेज वाउचर वही ओपन कर लें, नॉट एप्लीकेबल वाला कर लें। तो आप जैसे साधारण करना चाहते हैं इसमें कोई भी लेज़र लगा सकते हैं, तो आप इस तरह से भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमने एंटर प्रेस किया, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, लेज़र कितने सारे आने लगे, क्योंकि ये नॉट एप्लीकेबल वाला परचेज वाउचर है। तो यहाँ पर जितने भी लेज़र हैं सन्डी क्रेडिटर डेटर्स के, बैंक के, सभी के आ रहे हैं ना। तो वो जो सेटिंग हमने की थी, तो इसमें जब हम कर रहे हैं ऑटोमेटिक परचेज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पार्टी अकाउंट नेम में जब कर्सर आया तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कैश इन हैंड और सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत लेज़र ही शो रहा है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको अल्टर करना है, सुधार करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे गेटवे ऑफ टेली से अल्टर में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में परचेज वाउचर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए और फिर आ जाइए इसी जगह पर, है ना, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ और करना है तो वो आप कर सकते हैं। यदि आपको इसको हटाना है यहाँ पर, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी है जो कि आपकी सन्डी क्रिएटर मतलब जिनसे कि आप परचेज भी करते हैं, उसी पार्टी को उसी को सेल भी करते हैं, तो वो लेज़र आपका क्या होगा, इसमें नहीं आएगा। अगर आपने उसको डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बना रखा है तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, और कोई ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, है ना, और इसको भी एंड ऑफ लिस्ट कर देते, तो ये क्या होगा कि जब हम परचेज ऑटोमेटिक परचेज वाउचर क्लास में एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर सारे लेज़र्स होंगे, है ना, किसी भी ग्रुप के अंतर्गत बने हो, तो आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और लेज़र है वो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर उस लेज़र को लगा भी सकते हैं, और एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो लेज़र भी आपका परचेज वाउचर जब आप ओपन करेंगे, ऑटोमेटिक परचेज वाउचर जब ओपन करेंगे तो उसमें वो भी आपका शामिल हो जाएगा, है ना। इसके बाद यदि आपको हटाना है तो इस पर स्पेस की इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, इस पर स्पेस की प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पूछा जाएगा कि आपको ये हटाना है, तो आप इस यस कर देंगे तो आपकी ये सेटिंग हट जाएगी। लेकिन हम एस्केप की प्रेस कर देते हैं, हमको हटाना नहीं है, तो हमारा ये फिर से हमारा हमेशा ये वाउचर जो है वो ओपन होकर आएगा और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सूचना आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।